ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सावन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को करते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान का कथा का आयोजन कराने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है। सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से दुख दूर होते हैं और पाप भी मिट जाते हैं। दोस्तों, इस बार सावन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान एक ही दिन है। सावन पूर्णिमा पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस साल सावन पूर्णिमा कब है, सावन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किस दिन किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रमा का अर्घ्य का समय क्या होगा। साथ ही हम जानेंगे पूर्णिमा व्रत के पूजन विधि के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त सोमवार को प्रातः 3:04 से शुरू होगी और यह तिथि रात 11:55 तक मान्य होगी। उदया तिथि और चंद्रोदय समय के अनुसार श्रावण पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 19 अगस्त को ही होगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाएगी। सुबह में पवित्र नदियों में स्नान होगा और उसके बाद क्षमता के अनुसार दान किया जाएगा। जो लोग श्रावण पूर्णिमा के दिन व्रत रखेंगे और स्नान करना चाहेंगे, वे उस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:25 AM से 5:09 AM के बीच स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आप 5:53 AM से 8:10 AM के बीच भी स्नान कर सकते हैं। यह बड़ा ही शुभ समय है। सावन पूर्णिमा के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त भी 5:53 AM से 8:10 AM तक बहुत ही अच्छा है। इस साल की सावन पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। सावन पूर्णिमा पर शोभन योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे। पूर्णिमा पर शोभन योग पूरे दिन रहेगा, वही सर्वार्थ सिद्धि योग 5:53 AM से 8:10 AM तक है। इस समय में रवि योग भी रहेगा। इन 3 शुभ योग में आप पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र सुबह 8:10 AM तक है। उसके बाद से घनिष्ठा नक्षत्र है। श्रावण पूर्णिमा का व्रत चंद्रदेव के लिए रखा जाता है। यह व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण होता है। इस साल सावन पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम को 6:56 PM पर होगा। अंधेरा होने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र वर्ष के हर माह का नामकरण उस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा के स्थिति के आधार पर हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है श्रावण। श्रावण माह की पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन की गई पूजा से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूरा करते हैं। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसे जीवन में कई लाभ मिलते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो जातक इस दिन व्रत और सही विधि विधान के साथ भगवान गौरी शंकर की उपासना करते हैं, उसके सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत को सभी पापों को नाश करने वाला माना जाता है। इस व्रत को रखने से बुद्धि, अच्छे सेहत और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन देश भर में विशेषकर उत्तर भारत में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस पर्व के कई नाम हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन गरीबों को दान करना बेहद शुभ माना जाता है। चंद्र दोष से मुक्ति के लिए भी यह तिथि बहुत अच्छी मानी जाती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन जनेऊ पहनने वाले हर आदमी को मन, वचन और कर्म का संकल्प लेकर जनेऊ बदलते हैं। इस दिन गौदान का बहुत महत्व होता है। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करके
साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इस दिन स्नान आदि के बाद गाय को चारा डालना, चींटियां, मछलियों को भी आटा डालना शुभ माना जाता है। इसके बाद एक साथ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की जाती है। मूर्ति स्थापित करके उन्हें पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद चरणामृत और पंजरी का भोग लगाया जाता है। इस प्रसाद को स्वयं ही ग्रहण किया जाता है और लोगों के बीच बांटा जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से श्रावण पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाए तो वर्ष भर वैदिक काम न करने का भूल भी माफ हो जाती है और वर्ष भर के व्रतों के समान फल श्रावणी पूर्णिमा के व्रत से मिलता है।